हाय गाइस, आज से हम लोग एक नई एनिमे सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लू लॉक। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सॉकर का मैदान दिखाया जाता है जहां पर दो टीमें सॉकर आपस में खेल रहे होते हैं और बाकी लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। तभी सीन हमारे मेन हीरो पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो फुटबॉल को लेकर सामने वाली टीम के गोल पोस्ट के पास पहुंच जाता है। तभी दूसरी तरफ से उसका साथी उससे बॉल मांगता है, लेकिन अपना मेन हीरो उसे बॉल देने से पहले सोच रहा होता है कि उसे बॉल दूं या ना दूं। लेकिन तभी उधर देखता है कि वो पीछे से उसका कोच उस पर चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि अपने बॉल साथी को दो। तो ये सब देख के अपना मेन हीरो ये डिसाइड करता है कि बॉल वो उसे पास कर देगा, और यही होता है, वो बॉल उसे पास कर देता है। और जैसे ही बॉल अब उसके साथी के पास पहुंचती है तो गोलकीपर थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर ये 9 नंबर वाला फुटबॉल को गोल पोस्ट की तरफ मार देता है। लेकिन बदकिस्मती से उसका बॉल गोल नहीं होता है और वहीं से खंबे से लग के दूसरे टीम के पास चला जाता है। और जैसे ही दूसरे टीम के पास जाता है वो अपना गोल एक दूसरे को पास करने लगते हैं और अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को देते हैं। उससे बॉल छीनने के लिए अपने हीरो की पूरी टीम लग जाती है, मगर उससे कोई छीन नहीं पाता है और लास्ट में वो एक गोल कर देता है। इसके वजह से अपने हीरो की टीम 2-0 से हार जाती है और जीती टीम इधर बहुत ही जश्न मना रही होती कि उन्होंने सामने वाली टीम को 2-0 के स्कोर से हरा दिया। और इधर अपनी हीरो की टीम बहुत ही अफसोस मना रही होती है और बहुत निराश होती है। एक बंदा तो इतना निराश होता है कि वो रोने लगता है, सच में वही ग्राउंड पे वो रोने लगता है वो बंदा। और यहाँ अपना हीरो देखता है कि सामने वाली टीम जो जीती है अभी उनका इंटरव्यू चल रहा है और उनके मेन प्लेयर से सब ये पूछने लगते हैं कि आपने ऐसा खेलना कहाँ से सीखा, आप तो बहुत अच्छा खेलते हैं और वो जो लास्ट वाला गोल था वो क्या ही गोल था। और ये सब सुनने के बाद अपना जो मेन हीरो होता है इधर, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वैसे तो मैंने अभी तक तुमको इसका नाम नहीं बताया, इसलिए इसका नाम योइची है। और जैसे एपिसोड के आगे हम देखते हैं कि इसका कोच होता है वो इन सब के सामने रोने लगता है। वो इसलिए रोने लगता है क्योंकि वो बहुत ही दिन से इस गेम के लिए, इस मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम लोग ये मैच जीतेंगे। और ये सब देख के योइची का भी गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। शाम को हम देखते हैं कि वो अपने घर वापस जा रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि आज का मैच ही बहुत बुरा, अगर जब मैं उसको पास नहीं किया होता तो हम जीत सकते। और वो अपने जिसके जैसा वो बनना चाहता है उस खिलाड़ी को याद करता है और सोचता है कि मैं बचपन में इसको बहुत देखा करता था टीवी पे और मैं इसके जैसा ही खेलना चाहता था और ये मेरा सबसे फेवरेट खिलाड़ी था, इसी को देख के मैंने सॉकर शुरू किया। और बचपन में सारे बच्चे मेरे को सॉकर किंग बोलते थे क्योंकि मैं सबसे अच्छा सॉकर खेलता था। स्कूल लाइफ तक भी मेरे से अच्छा सॉकर कोई खेल नहीं पाता था। और तो और एक बार हम लोग ने एक टूर्नामेंट भी जीता था, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन आज देखो आज क्या हुआ। और ये सब सोच के अपना हीरो बहुत ही उदास होता है और यही सब के बारे में और सोचने लगता है। तभी वो एक बच्चे उसके सामने आते हैं, लेकिन वो इतने ज़ोर से पागलों के जैसा चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से बच्चे डर के भाग जाते हैं और वहीं पे अपना हीरो रोने लगता है। कुछ देर बाद वो जब घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी उसका स्वागत करती है और बोलती है कि खाना बन चुका है, आके नाश्ता कर लो। और उसके पापा भी वहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं। तभी उसकी मम्मी बोलती है, तुम्हारे लिए कुछ आया है, ये लेटर आज दोपहर में ही आ गया था, पता नहीं इसमें क्या है, ये लो, ये तुम ही देखो कि ये इसमें क्या है। तभी अपना यूइची उस लेटर को खोल के देखता है कि ये ब्लू लॉक की तरफ से आया है और उसे सिलेक्शन के लिए बुलाया गया है। ये देख के वो पूरा शॉक हो जाता है और उसके माता पिता एकदम खुश होते हैं। वो सोचने लगता है कि मेरे जैसा जो हार चुका है उसको कैसे बुलाएगा। लेकिन वो अगले दिन वहाँ पे पहुँचता है उस एड्रेस पे, तो वो वहाँ पे देखता है कि वो दूसरे टीम का वो खिलाड़ी भी आया है जिसने वो लास्ट गोल किया था और वो उससे बात करने लगता है। वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यूइची है और उससे बोलने लगता है कि तुम पिछले गेम में बहुत अच्छा खेले, तुमने ऐसा खेलना कहाँ सीखा, मैं तुम्हारे उस गेम का तो दीवाना हो गया। तो वो बोलने लगता है सामने वाला कि तुम भी कुछ ख़राब नहीं खेलते हो, तुम भी बहुत अच्छा खेले थे उस गेम में, मगर तुम्हारे टीममेट की कुछ गलतियों के कारण तुम हार गए थे। और ये सब सुन के वो भी अपने ओपोनेंट के मुंह से अपना यूची बहुत खुश होता है और वो दोनों फिर साथ में ब्लू लॉक के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो ब्लू लॉक के अंदर जाते हैं और वे लोग देखते हैं कि
उनके सिवा और भी बहुत सारे लोग ब्लू लॉक में सिलेक्शन के लिए आए हुए हैं, जिनको बुलाया गया है। और वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो बहुत ऊपर ऊपर के लेवल में खेल चुके हैं, और इनको हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं, ये लोग बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। वो सोचने लगते हैं आखिर इतने सारे खतरनाक खिलाड़ी एक साथ इस ब्लू लॉक में क्या कर रहे हैं। तभी कैमरा एक बंदे की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने मुंह पे माइक लगा के सबके सामने स्टेज पर आ जाता है, और सब उसे देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत अजीब लग रहा था। और सब बात करने लगते हैं कि ये बंदा है कौन और यहाँ पे स्टेज पे क्यों आया और ये हमसे क्या चाहता है। तभी अपना यूइची भी उसको देखने लगता है, और उधर से वो बंदा बोलने लगता है, आप सबका स्वागत है ब्लू लॉक में। ये एक ऐसी संस्था है जो जापान के लिए सॉकर के प्लेयर्स ढूंढती है, और सबसे बेस्ट प्लेयर को जापान के इंटरनेशनल टीम में भेज दिया जाता है। ये सुनते ही सारे प्लेयर एकदम चौंक जाते हैं और उसको देखने लगता है। फिर वो उधर से वापस बोलने लगता है कि ब्लू लॉक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। यहाँ पर तुमको प्रैक्टिस करने के लिए एक फुटबॉल ग्राउंड और जिम भी मिलेगा, और इसी के साथ यहाँ तुम्हें बहुत अच्छा खाना ये सब भी मिलेगा। ये सब सुन के अपने सारे प्लेयर्स उसको देखने लगते हैं, लेकिन तभी वो वापस बोलने लगता है, लेकिन यहाँ पे आने से पहले तुमको अभी तक जितना भी तुमने सॉकर के बारे में जाना है, सीखा है, सब भूलना पड़ेगा, तुमको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और ये सब सुनकर सारे प्लेयर घबरा जाते हैं। तभी उनमें में से एक बोलता है, अपने हाथ उठाता है और उनसे क्वेश्चन करने लगता है। बोलने लगता है कि हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो गलत है। यहाँ पे सभी लोग की अपनी अपनी टीम है, ऊपर से अभी नेशनल मैच भी आ रहे हैं, तो हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इस घटिया ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बन सकता। और ये सब बोल के वो बहुत ही गुस्से में उसको देखने लगता है, और बाकी सब भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारी एक खुद की टीम भी है, और अब यहाँ पे अभी फ़िलहाल नेशनल मैच भी आ रहे होते हैं। सभी लोग उसके तरफ हो जाते हैं। फिर ये बंदा सोचने लगता है, और थोड़ी देर बाद कुछ सोचने के बाद वो बोलता है कि चले जाओ, जिसको यहाँ पे नहीं रहना, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनना है, वो यहाँ से जा सकता है, और मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आखिर ये तुम्हारा भविष्य है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही प्लेयर आगे बढ़ेगा, यहाँ से जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ वही रुकेगा जिसको इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है। और ये सब सुन के सारे प्लेयर्स थोड़े घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर जो यहाँ रुक गए और जीत गए तो सीधा इंटरनेशनल टीम में मिलेगा। और वो एग्जांपल देने लगता है कि फ़िलहाल अभी जापान की टीम में ऐसा कोई नहीं है जो खुद के लिए खेलता है, और इसी वजह से जापान अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इतना बोलने के बाद वो बहुत ही खतरनाक फेस बना लेता है, और ये देख के सबकी हालत ख़राब हो जाती है। और वो फिर बोलने लगता है, यहाँ पे मैं सिर्फ खुद के बारे में खेलना सिखाऊंगा, यहाँ पे हम खुद के लिए ही खेलेंगे और दूसरों के लिए नहीं। और ये सब सुन के बाकी लोग थोड़ा शॉक होते हैं, क्योंकि अभी तक उनको बताया गया है कि पूरी टीम के साथ मिल के खेला जाता है। और इसी बात पे अपना ये बंदा है ना आवाज़ उठाता है कि नहीं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं और मेरी टीम हम मिल के खेलते हैं, अपने लिए हम लोग नहीं खेलते, और जब तक पूरी टीम साथ में खेलेगी तभी तक हम लोग कोई मैच जीत पाएंगे। और ये सब सुनने के बाद अपना बंदा वापस से सोचता है और फिर हंसने लगता है, और फिर हंसने के बाद वो एक एग्जांपल देता है कि देखो इस प्लेयर को, ये प्लेयर कितना अच्छा खेलता है, कितना ज़ोरदार खेलता है, और ये अभी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, और ये प्लेयर खुद के लिए खेलता है, ये खुद बोला है कि मैं खुद के लिए खेलता हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो बहुत सारे प्लेयर्स का एग्जांपल देने लगता है और बोलता है ये सब खुद के लिए खेलते हैं, और ये सब इंटरव्यू में अपने मुंह से बोल चुके हैं कि हम खुद के लिए खेलते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं, हम किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जब ये लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने लिए खेल के वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। और ये सब सुन के अपना योइची थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो थोड़ा कुछ सोचने लगता है। तभी पूरा स्क्रीन पे अंधेरा छा जाता है। बोलने लगता है, यहाँ से सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो तुम हज़ारों प्लेयर का करियर ख़त्म कर दे, और वो अकेला यहाँ से बचेगा। अगर जो तुम में दम है तो तुम वो बनो, और तुम नंबर 1 बनो, और बाकी सबका करियर ख़त्म कर दो। क्योंकि अगर जो ब्लू लॉक से एक बार निकल गया, वो इंटरनेशनल टीम में कभी नहीं खेल पाएगा। एक बार यहाँ से एलिमिनेट होने के बाद वापस वो इंटरनेशनल टीम में नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद अपना हीरो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और फिर से वो हमें इसके तरफ सीन शिफ्ट किया जाता है जो बताता है कि अगर जो तुम यहाँ पे ये टिक नहीं पा रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा जब तुम दूसरी टीम के सामने खेल रहे हो।
और हज़ारों लाखों लोग तुमको देख रहे हैं और बॉल तुम्हारे पास है। उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम अगर जो पैनिक किए तो कुछ भी हो सकता है। और मान लो अगर जो तुम गोल दूसरे के पास लेके चले गए हो और वहाँ पे तुम्हारे पास एक सिचुएशन आ गई कि गोल तुम करो या तुम्हारे दोस्त को पास करो। अगर जो तुम वहाँ पे सेल्फिश ना बने और अगर जो तुमने बॉल पास कर दी सामने वाले को, मान लो गोल नहीं कर पाया, तो वहाँ पे क्या होगा? और ये सब अपने हीरो के साथ हो चुका होता है। इसकी वजह से हीरो अपना थोड़ा प्रेशर में होता है, वो थोड़ा डर रहा होता है। और उसी के साथ वो बंदा बोलता है जिसको ब्लू लॉक में आना है वो आ सकता है, गेट सबके लिए खुला है। और अपना हीरो युइची याद करता है कि उसके साथ पिछले मैच में क्या हुआ। ये वही मिस्टेक है जो पिछले मैच में इसने किया था। और ये अपना बंदा थोड़ा ईवल स्माइल देके सबको देखने लगता है। तभी युइची अपना दौड़ने लगता है उस गेट की तरफ। एकदम अजीब, उसकी आंखें एकदम अलग हो चुकी होती है और वो सारे भीड़ में से उस गेट की तरफ से दौड़ने लगता है, सबको धक्का दे दे के। ये देख के सभी लोग उस गेट की तरफ दौड़ने लगते हैं और सभी लोग भेड़ बकरियों की तरह उस गेट को पार करने लगते हैं। और वो बंदा भी दौड़ने लगता है उस गेट की तरफ कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में आने से मना कर रहा होता है। और ये सब ये बंदा देख रहा होता है और ये बहुत ईविल स्माइल देता है, जैसे कि उसने बहुत ख़तरनाक काम कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक कमरे में कुछ बंदे होते हैं, वहीं पे अपना युइची आता है। वो इन सबको देख के थोड़ा सा चौंक जाता है। वहाँ पे देखता है कि वो बंदा भी होता है जो युइची को गेट के बाहर मिला था और जिसके साथ उसने लास्ट मैच की थी। और ये देख के वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है। वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे, बहुत ताकतवर बंदे हैं। और वो देखता है कि फर्श पे एक बंदा सो रहा होता है। ये बहुत अजीब होता है, उसको देख के वो बहुत अजीब फील करता है। और उसके बाद वो जाके अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसको एक बंदा बोलने लगता है, लेक्चर झाड़ने लगता है कि दोस्ती के लिए। और वो अपना उसको बैच बताता है कि उसका रैंक 300 है। और ये उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा वापस से उन लोग के सामने आता है एक स्क्रीन पे और वो लोग उसको देखने लगते हैं। वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे बॉडी पे वो जो सूट पहना है तुम लोग ने, वो तुम्हारे हेल्थ के बारे में पूरा बताएगा। और उसी के साथ साथ जो तुम्हारा उसमें नंबर लिखा है वो तुम्हारी रैंक है। तो युइची देखता है उसका नंबर 299 है। इसका मतलब कि वो सबसे लास्ट से सेकंड है। और वो बताता है कि जैसे जैसे तुम्हारा रैंक कम है वैसे वैसे तुम नीचे वाली फ्लोर में है और तुमसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं। अब तुमको ये करना है कि तुमको उन सबको छोड़ के आगे निकलना है। और अगर जो तुम नहीं निकल पाए तो तुम वहीं पे एलिमिनेट हो जाओगे और वापस अपने घर के लिए निकल जाओगे। वो बोलता है ये सब इसी वक्त से शुरू होता है और उन लोग के कमरे में एक फुटबॉल गिरा देता है और बोलता है, उनके उस गेम का रूल समझा देता है कि मान लो इस बॉल को तुम्हारे पास है और अगर जो तुमने दूसरे बंदे को इस बॉल से हिट कर दिया तो वो बॉल टाइमर चलने लगेगा। जैसे ही वो टाइमर चलने लगेगा उस बंदे को दूसरे बंदे को हिट ही करना ही पड़ेगा। अगर जो लास्ट सेकंड तक वो बंदा किसी को हिट नहीं कर पाया तो यहाँ से वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा। और ये गेम की शुरुआत सबसे कम रैंक वाला बंदा करेगा। इसका मतलब ये वो 300 वाला बंदा आके उस गेंद पे खड़ा हो जाता है और उसको लेके चारों तरफ पागलों के जैसे भागने लगता है दूसरे को मारने के लिए। और वो युइची की तरफ बॉल भी मार देता है। तभी हम देखते हैं कि ये बंदा सब कुछ देख रहा होता है और हमें बाद में दिखाया जाता है कि अभी वो युइची को बॉल लगी नहीं, युइची बच गया। तो अभी भी इस 300 रैंक वाले के पास ही बॉल है। तभी वो देखता है कि वो बंदा अभी भी सो रहा है ज़मीन पे। तब वो सोचता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मैं इसी को मार देता हूँ। और वो जैसे उसको मारने जाता है वो सो रहा हुआ बंदा उठ के उसको एक मुँह पे किक मार देता है, जिसके वजह से अपने 300 नंबर वाले रैंक के बंदे के नाक से खून निकलने लगता है और वो रोने लगता है हल्का सा। तभी वो बंदा सोते हुए उठता है और वो सबको देखने लगता है। तभी उसके पीछे से वो बॉडी बिल्डर आता है और बोलता है मेरे को गेम में चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे तुम किसी को भी मार नहीं सकते हो तुम्हें। तभी उसको देखता है कि वो 300 नंबर वाले बंदे ने उसको फुटबॉल मार दिया होता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है कि आखिर में मैंने किसी को फुटबॉल मार दिया, अब मेरे ऊपर से हट गया वो टाइमर। तो वो बंदा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो अपने पूरी ताकत लगा के ही किक मारता है। और सबसे कम रैंक वाला बंदा अपने युइची को पकड़ा रहता है और बॉल जाके सीधा युइची को लगती है, जिसकी वजह से युइची अपना उड़ जाता है और उसको बहुत ज़ोर से पेट में लगा होता है। वो उठ नहीं पाता, इतने ज़ोर से उसके पेट में लगा होता है। और इधर ये अफसोस में होता है कि उसने गलत बंदे को बॉल मार दी, लेकिन इधर 1 मिनट और 2 सेकंड बचा होता है। तभी युइची सोचता है इसके अंदर कितनी ताकत है, इसकी एक किक से मैं सही से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन वो उस दर्द को सहते हुए खड़ा होता है
और सोचता है अब मेरी बारी, मुझे किसी ना किसी को मारना ही पड़ेगा वरना मैं यहाँ से एलिमिनेट हो जाऊँगा और सिर्फ 55 सेकंड बचा है। तभी वो बॉल लेके उस 300 वाले के पीछे ही भागने लगता है क्योंकि उसी की वजह से वो आउट हुआ। उसी ने उसको पकड़ रखा था जबकि वो उसको जानता भी नहीं और उसके साथ उसने कुछ किया भी नहीं। इसी वजह से अपना यूइची उस पर बहुत गुस्सा था और उसको फुटबॉल मारने ही जा रहा होता है। तभी पीछे से उसको एक बंदा आवाज़ देता है कि मैंने इसको पकड़ लिया है, तुम इसको मारो क्योंकि इसने ही तुम्हें मारा था। तब यूइची का ध्यान भी भटक जाता है और बंदा भी उसको बोलने लगता है कि उसको मारा, लेकिन तभी वो बॉडी बिल्डर उसको उठा के पटक देता है दूसरे वाले बंदे के ऊपर और अपना यूइची उस 300 नंबर वाले बंदे के ऊपर बॉल तान के खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है इसको मारूं कि नहीं। और अपना 300 नंबर वाला बंदा बहुत ज़्यादा उनसे भीख मांग रहा होता है कि मेरे को मत मारो, लेकिन इधर टाइमर में 20 सेकंड बचे होते हैं और यूइची अभी भी यही सोच रहा होता है कि मैं इसको बॉल मारूं कि नहीं और बाकी सारे बंदे उसको देख रहे होते हैं। तभी यूइची घूमता है और वो किक मारता है दूसरे बंदे की तरफ और वो जो बंदा सो रहा होता है वो उसको देख के हंसने लगता है और वो आके जैसे यूइची उस बॉल को किक मारने वाला होता है तभी वो बंदा आके उससे बॉल ले लेता है और उस बॉल को लेके वो दूसरे की तरफ भागने लगता है। वो देखता है कि टाइमर में बस 11 सेकंड बचे होते हैं और वो बॉल लेके अपने इसके वाइट बॉल वाले की तरफ जाता है और एक किक मारता है, लेकिन वो वाइट बॉल वाला बच जाता है। अब यहाँ पे टाइमर पे सिर्फ 6 सेकंड बचे होते हैं। तभी ये बंदा बॉल को देखने लगता है कि बॉल दीवार से लग के उसके सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन तभी वो उछल के किक मार देता है बॉल को और ये अपना वाइट बॉल वाला बंदा खुश हो रहा होता है क्योंकि बॉल उसके बहुत ऊपर से जा रही होती है और यहाँ पे टाइमर में सिर्फ 4 सेकंड बचा होता है। तभी कहीं से यूइची आ जाता है अचानक और वो बॉल उसके आंखों में कुछ अजीब सा आ जाता है और इसी के साथ साथ इस बंदे में के भी आंखों में कुछ अजीब सा दिखने लगता है। तभी यूइची बहुत ज़ोर से किक मारता है अपने वाइट बॉल वाले की तरफ और उसके जाके सीधे मुंह पे लगता है, जिसके वजह से वो वहीं पे गिर जाता है और यूइची अभी भी उसको उसी नज़र से देख। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और गाइस ये हमारा नया चैनल है और हमें सपोर्ट की ज़रूरत